बच्चों, इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको कंपोजिट सप्लाई बताया था। आज इस क्लास सेकेंड क्लास में आपको मिक्स सप्लाई के बारे में बता रही हूँ कि मिक्स्ड सप्लाई क्या होती है। मिक्स सप्लाई की मीनिंग ही होती है कि जब दो या दो से अधिक आपूर्तियाँ, यानी कि दो या दो से अधिक सप्लाई, जिनमें से प्रत्येक की अपनी निजी पहचान और उन्हें अलग अलग भी पूर्ति किया जा सकता है, लेकिन ग्राहक की सुविधा के लिए उन्हें एक ही पैकिंग में रखकर एक ही मूल्य में इनकी आपूर्ति की जाती है, इनकी सप्लाई की जाती है, तो ऐसी सप्लाई को मिश्रित सप्लाई कहा जाता है। इस आपूर्ति में आपूर्तियों का संयोजन या बंडल बनता है। वह स्वाभाविक नहीं होता है, पर उन उन न होते हुए भी उन आपूर्तियों, वो सारी आपूर्तियाँ एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। और बच्चों, एक एग्जाम्पल ऐसे समझिए कि ए ने एक दिवाली गिफ्ट पैकेट खरीदा। इस गिफ्ट पैकेट के अंदर मिठाइयाँ, चॉकलेट, पेय, कोल्ड ड्रिंक, जूस, पटाखे सब एक साथ बंधे हुए थे। इस गिफ्ट पैक में जितने भी गुड्स थे उन सब का जो रेट था, जीएसटी रेट था, वो डिफरेंट डिफरेंट था। अब प्रॉब्लम ये आती है कि किस रेट पर जीएसटी पे की जाएगी। तो बच्चों, जो ये डिफरेंट डिफरेंट गुड्स को एक साथ एक बंडल में एक पैक किया गया, उसको बोलते हैं मिक्स्ड सप्लाई। When two or more supplies, each of which has its own identity, and they can also be complement separately, but for the convenience of the customers are kept in the same packing. They are supplied with the same values. Such in a supply is called mixed supply. In the supply, bundle of supply is not natural bundle. These supplies do not dependent on each other. There is only one special thing in these supplies, that that these supplies are packed together, and all supplies have one single invoice and one group value based on their on their name, property, weight, etc. These supplies can be identified separately, and as per requirement they can also be supplied separately. Mr. A purchased a Diwali gift. Inside this gift there were sweets, chocolate, juice or Coca Cola and क्रैकर्स टुगेदर। ठीक है। this gift packed packet this gift packet will be called mix supply because all the items are not tied naturally and can also be sold separately. बच्चों, कहने का मतलब कि इन्हें अलग अलग करके भी बेचा जा सकता था, लेकिन इनको एक साथ एक गिफ्ट पैकेट दीपावली का बनाया गया। तो जो दिवाली गिफ्ट पैकेट बनाया गया, उसकी वजह से जब सबको एक साथ पैक करके एक ही डिब्बे में डाल के बेचा जाएगा, तो उसको बोलते हैं मिक्स सप्लाई। अब एक जैसे एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है आपको बच्चों कि कट फ्लावर्स, decorative plant and service of gardener are provided in a nursery of plants. It will be a mixed supply because here the bundle is not natural. Cut flower and flowers and ornamental plants can be sold separately. The facility of the gardener can be obtained separately, but because these are part of the same package, this will be a mixed supply.
पौधों की एक नर्सरी ने कट फ्लावर सजावटी प्लांट एवं माली की सेवा एक साथ प्रदान की। यह एक मिश्रित आपूर्ति होगी क्योंकि यहाँ पर यह बंधन स्वाभाविक नहीं है। कट फ्लावर और सजावटी पौधे अलग अलग बेचे जा सकते हैं। माली की सुविधा अलग से प्राप्त की जा सकती है, लेकिन चूंकि तीनों एक ही पैकेज का हिस्सा है इसलिए मिश्रित आपूर्ति होगी। बच्चों यहाँ पे प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि हम मिश्रित आपूर्ति तो क्लियर कर लिए, लेकिन हम जीएसटी किस रेट से लेंगे। काफ़ी टफ टास्क है कि हम जीएसटी किस रेट से लेंगे। तो बच्चों आप डेफिनेशंस देखिए। मिक्स सप्लाई इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 274 ऑफ CGST एक्ट 2017 एज अंडर मिक्स सप्लाई मीन्स टू आर मोर इंडिविजुअल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर एनी combination thereof made in conjunction with each other by a taxable person for a single price where such supply does not constitute a composite supply. मेन फीचर्स इसके क्या हैं। मेन फीचर्स में है सप्लायर शुड बी रजिस्टर्ड पर्सन, क्लियर है आपको कि आपूर्तिकर्ता को पंजीकृत करदाता होना चाहिए। सप्लाई इज नॉर्मली टैक्सेबल, आपूर्तियाँ सामान्यतः कर योग्य होती हैं। टू आर मोर सप्लाईज कैन बी डन साइमल्टेनियसली, दो या दो से अधिक आपूर्तियाँ एक साथ हो सकती हैं। नेक्स्ट है कि सप्लाई में बी कंटेन गुड्स आर सर्विस आर बोथ इन कॉम्बिनेशन, आपूर्तियों में वस्तुएं एवं सेवाएं या दोनों ही को सम्मिलित किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है कि ऑल आइटम्स इंक्लूडेड इन द सप्लाई आर इन इंडिपेंडेंट नेचर, आपूर्तियाँ जो हैं जो भी सप्लाई की जा रही हैं वो सभी स्वतंत्र स्वभाव की हों। नेक्स्ट है बच्चों only one price of the packet is चार्ज्ड, पैकेज एक ही मूल्य वसूल किया जाता है। अब देखिए उसमें कुछ 10 रुपए की चीज़ है, कोई 100 रुपए की चीज़ है, कोई 200 रुपए की चीज़ है, कोई 600 रुपए की चीज़ है, तो अलग अलग दाम होने के बावजूद भी पैकेट का टोटल एक ही मूल्य लिया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों की आइटम्स इन द पैकेज कैन बी सप्लाइड सेपरेटली, पैकेज में शामिल वस्तुओं की अलग अलग आपूर्ति हो सकती है, क्लियर है आपको। इफ़ देयर इज़ नो कंपोजिट सप्लाई देन इट मे बी मिक्स सप्लाई, ये आपूर्तियाँ संयुक्त आपूर्ति नहीं होती है, ये मिश्रित आपूर्ति होती है। सप्लाई डज नॉट फॉल विद इन अ डेफिनेशन इज क्लियर है आपको कि बच्चों कंपोजिट सप्लाई में एक मेन सप्लाई होता है और एक सब्सिडरी सप्लाई होता है। फिर नेक्स्ट है कि टैक्सेबल लाइबिलिटी ऑफ मिक्स सप्लाई, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है कि टैक्स लाइबिलिटी कैसे क्रिएट की जाएगी। दो इन मिक्स सप्लाई ऑल द सप्लाईज आर इंडिपेंडेंट, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई आर insignificant supply, the rate of GST will be applicable according to the highest rate of GST on supplies included in package. It simple means that lower taxed supplies will be also be taxed at higher rate. Section 8B ऑफ CGST एक्ट 2017 में ये डिफाइन किया गया कि मिश्रित आपूर्ति में यद्यपि सभी आपूर्तियां स्वतंत्र स्वभाव की होती हैं, वहाँ पर कोई भी आपूर्ति ना तो प्रधान आपूर्ति होती है और ना महत्वहीन आपूर्ति होती है। पैकेज या बंडल में शामिल सभी आपूर्तियों में से जिस आपूर्ति की दर सबसे अधिक होगी उसी दर से पैकेट की सभी वस्तुओं पर GST लागू होगा, जबकि कम दर वाली आपूर्तियों पर उच्च दर से कर आरोपित किया जाएगा। अब देखिए लॉस क्या है कि यहाँ पर मान लीजिए कि गिफ्ट पैकेट दीपावली का आपको मैंने बताया, कोल्ड ड्रिंक का रेट कम, उसमें काजू भी रखा, काजू का नमकीन रखा उस पर ज़्यादा, फिर पटाखे पर रेट कम, तो जो वो है GST है, अलग अलग गुड्स डिब्बे का रेट कम, तो GST रेट जो है वो डिफ़र है, लेकिन जो सबसे हाईएस्ट रेट का होगा उस पर ही टैक्स आरोपित किया जाएगा।
ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है बड़ी समस्या है। बच्चों determination of time of supply in case of mixed supply। डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई इन केस, देखिए बच्चों ये टॉपिक देखिए। डिटर्मिनेशन डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, कैसे डिटर्मिनेशन होता है इसका, कैसे डिटरमाइन किया जाता है। मिश्रित आपूर्ति में जिस आपूर्ति की दर ऊंची होती है उसी दर से कर लगेगा। क्लियर हो गया आपको ये बात कि if the service included in the bundle have the higher rate of GST, then the time of supply will be determined as per service rules, and if the rate of GST of goods are higher than the determination of time of supply will be according to goods rules। कहने का सेंस कि मिश्रित आपूर्ति में जिस आपूर्ति की कर की दर ऊंची होगी उसी दर से कर लगेगा। यदि ऊंची दर वाली आपूर्ति माल से संबंधित है तो आपूर्ति का समय निर्धारित करने में माल के नियम लागू होंगे। यदि ऊंची दर वाली आपूर्ति सेवा से संबंधित है तो आपूर्ति का समय निर्धारित करते समय सेवा वाले नियम लागू होंगे। बच्चों एक इल्यूजन बिटवीन कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई में है कि संयुक्त एवं मिश्रित आपूर्ति में एक भ्रम है। क्या भ्रम है? वो ये है कि मेनी टाइम्स प्रॉब्लम्स अराइजेज व्हेन जजिंग दे दैट एनी सप्लाईज रिलेटेड टू गुड्स आर सर्विसेज आर इट्स इज़ अ कंपोजिट सप्लाई आर मिक्स सप्लाई। कहने का मतलब कि कई बार ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि यह सुनिश्चित करना कठिन हो जाता है कि कोई व्यवहार या लेन देन या कोई भी ट्रांजैक्शन से लेन देन माल से संबंधित है या सेवा से संबंधित है या लेन देन संयुक्त आपूर्ति से संबंधित है या मिश्रित आपूर्ति से संबंधित है। ये एक दिस प्रॉब्लम कैन बी इजली अंडरस्टूड बाय एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। एक व्यक्ति, देखिए एग्जाम्पल है, वन पर्सन वॉज ट्रैवलिंग इन हिज कार। एक व्यक्ति अपनी कार से यात्रा कर रहा था। अ लाउड नॉइज started coming from the engine. The person did not know that what was wrong in the car and he went to the service center immediately. The machine opened the car's bonnet and changed a part and gave the wheel starting price of the part along with labor charges. Now here it is to determine whether this bill is for goods or services or is a composite supply or mixed supply. An expert has interpreted this episode the following way: it is a service, it is a goods। बच्चों
एक व्यक्ति अपनी कार से जब यात्रा कर रहा था तो रास्ते में चलते चलते इंजन के पास एक ज़ोरदार आवाज़ आने लगी और उस व्यक्ति को ये पता नहीं था कि कार में क्या खराबी आई। वो तुरंत सर्विस सेंटर पर गया और मैकेनिक ने कार के बोनट को खोला और एक पार्ट बदल दिया और पुर्जे की कीमत तथा अपनी मजदूरी का एक बिल दे दिया। अब यहाँ पे यह निर्धारित करना मुश्किल है कि बिल माल का है या मजदूरी का है, यानी कि सेवा का है, या संयुक्त आपूर्ति यह संयुक्त आपूर्ति है या मिश्र आपूर्ति है। तो एक एक्सपर्ट एडवाइस लिया गया तो उसमें ये हुआ कि इट इज़ अ सर्विस, इट इज़ अ गुड्स। कैसे सर्विस और गुड्स है? कार मालिक का कहना था, मुझे देखिए कि कैसे कि द कार ऑनर सेज दैट ही पार्ट was upset with the sound coming from engine. The car was taken to the machine to stop the noise coming from the engine. ठीक है। एक व्यक्ति ये सर्विस कैसे है? कार मालिक का कहना था कि वो इंजन से उठने वाली आवाज़ से परेशान था तो मैकेनिक के पास गया, उस उद्देश्य से ले गया कि किसी प्रकार का कोई आवाज़ इंजन से ना आए। अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि मैकेनिक इंजन का पुर्जों को बदलेगा या केवल कार के बोनट पर हथौड़े मारकर आवाज़ को दूर करेगा। मैं तो केवल मैकेनिक से सेवा चाहता हूँ। तो ये एक तरीके का ये एक संयुक्त आपूर्ति है, मिक्स्ड ना कह के, मिश्रित ना कह के इसको कंपोजिट कहेंगे। लेकिन बच्चों देखिए नेक्स्ट पार्ट इसका है, इट इज़ गुड्स प्राइस पेड फॉर द एवर बिल इट वॉज 80% of the cost of part charged of the whole bill. It can be arranged that because the price of goods is highest, so the supply is related to goods here is principal, so that this is also a matter of composite supply. अब हम ये भी कह रहे हैं कि उपरोक्त बिल में पुर्जे की कीमत में उपरोक्त बिल में पुर्जे की जो कीमत लगाई गई वो पूरे बिल की कीमत का 80% हिस्सा था। तो तर्क ये भी है कि चूँकि माल की कीमत सर्वाधिक है तो यह प्रकरण जो है माल से संबंधित हुआ, तो यहाँ माल प्रधान हुआ, अतः ये एक संयुक्त आपूर्ति यानी कंपोजिट सप्लाई है। ठीक। थर्ड पॉइंट कहता है एक्सपर्ट का, थर्ड पॉइंट है कि इट इज़ अ मिक्स सप्लाई। कैसे मिक्स सप्लाई होगा ये आप देखिए। एन आर्गूमेंट कैन ऑल्सो मेड दैट द बिल हैज़ अ सिंगल वैल्यू part of goods and services in its both are important at their own place, so there is no principal supply here, which makes it is case of mixed supply, and both of which will have higher tax rate. GST will be charged at the same rate. ये मिश्रित सप्लाई होगा। एक तर्क यह भी है दिया जा सकता है कि चूँकि यह अकेले मोले वाला बिल था, इसमें माल का हिस्सा और सेवा का हिस्सा दोनों अपनी अपनी जगह अलग अलग हो सकता था, तो इसमें कोई प्रधान आपूर्ति का मामला हुआ ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में मिश्रित आपूर्ति का मामला बन रहा है, तो दोनों में से जिसकी कर की दर अधिक होगी उस दर से GST ली जाएगी। अब देखो बच्चों चौथा पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट इसी का है कि इट इज सेग्रीगेटेड सप्लाई। कैसे बच्चों? ये अलग अलग आपूर्ति माना जाता है कि सेपरेट कैसे है। एक तर्क यह भी दिया जा सकता है कि चूँकि इस बिल में माल और सेवा दोनों महत्वपूर्ण हैं। An argument can also be made that because both the goods and services are important in this bill, so by starting the detail of both in the invoice, different GST rate should be applicable on these. This is neither the case of composite supply nor the case of mixed supply, because in this supply this can also happen that the owner of the car went to the nearby shop to buy part and give it to the machine to install it. So both of these were supplied separately, although the machine issued the same invoice for both supplies. ये अलग अलग कैसे है कि एक तर्क यह भी दिया जा सकता है कि चूँकि इस बिल में माल और सेवा दोनों महत्वपूर्ण हैं,
तो जो इनवॉइस बनाया गया, जो बीजक बनाया गया, दोनों का विवरण लिख करके इन पर अलग अलग वस्तु एवं सेवा कर लगा सकता है। न तो संयुक्त आपूर्ति का इसको माना जाए, ना तो मिश्रित माना जाए, क्योंकि इस प्रकरण में तो यह भी हो सकता है कि कार का मालिक निकट की दुकान पर अपने से जा कर के पुर्जी खरीद पार्ट खरीद कर ले आ करके मैकेनिक को दे दे, और मैकेनिक जो है उसको असेंबल कर दे, यानी इंस्टॉल कर दे। तो कहने का मतलब कि कई कंडीशंस क्रिएट हो सकती हैं कि कोई आपूर्ति संयुक्त आपूर्ति या मिश्रित आपूर्ति भी है। उसके निर्धारण के लिए कोई एक जैकेट का नियम नहीं है। मतलब कहने का सेंस कि कोई एक पर्टिकुलर फार्मूला नहीं बनाया जा सकता है। ये डिसाइड किया गया कि इसको कोई एक तो फार्मूला नहीं बनाया जा सकता है टू डिसाइडेड इफ द सप्लाईज कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई, देयर इज़ नो जैकेट्स रूल जो एप्लीकेबल हो सके, वो ही रूल्स को इसमें अपनाया जा सकता है। बच्चों, सरकार के द्वारा एडवांस रूलिंग की व्यवस्था की गई है ताकि कोई भी करदाता समय रहते अपने भ्रम को आसानी से दूर कर सकता है। देखिए, जो ये है, एडवांस रूलिंग अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड बाय गवर्नमेंट सो दैट एनी टैक्स पेयर कैन ईजिली रिमूव देयर कन्फ्यूजन ओवर टाइम। फिर नेक्स्ट है कि दिस राइट हैज़ बीन गिवन द गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ रिमूविंग द difficulties in separating such supply, that it may issue a notification on the recommendation of the GST Council and instruct to explain this type of instruction as follows। बच्चों, अगले उसमें है any supply is considered to be the only supply of goods, although the service is also included in its supply. Any supply may be considered as a supply of the service through supply of goods along with it। कहने का मतलब कि किसी आपूर्ति को केवल माल की आपूर्ति मान लिया जाए, यद्यपि उसके साथ सेवा की भी आपूर्ति भी शामिल है। किसी आपूर्ति को सेवा की आपूर्ति मान लिया जबकि उसके संग माल की भी आपूर्ति शामिल है। जैसा कि एक एग्जाम्पल दिया गया कि टीवी, एक एग्जाम्पल में था कि टीवी और टीवी को इंस्टॉल करना, टीवी खरीदा यानी कि एसी खरीदा, टीवी खरीदा, खरीदने के बाद टीवी खरीदना, टीवी मेन ऑब्जेक्ट है, उसको इसका इंस्टॉलेशन जो है वो भी एक पार्ट है, लेकिन वो एक सब्सिडरी है। तो अब ये उसके ऊपर निर्भर करता है जिसने परचेज़ किया है या जिसने सेल किया है कि दोनों को वो कैसे रूल करता है, कैसे वो जीएसटी लेता है। बच्चों देखिए, डिफरेंस बिटवीन कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई, दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर भी है। ऑल्दो फ्रॉम एग्जाम्पल इट सीम्स दैट कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई बोथ आर सेम, बट देयर इज एनफ डिफरेंस in both can be differentiate on the following basis। बच्चों देखिए, पहला है प्रिंसिपल ऑफ सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई में सप्लाई ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? एटलीस्ट वन सप्लाई विल बी प्रिंसिपल सप्लाई कंपोजिट सप्लाई। इसमें संयुक्त आपूर्ति, एक आपूर्ति आवश्यक रूप से प्रदान होती है, और मिक्स सप्लाई में नो प्रिंसिपल सप्लाई, ऑल द सप्लाईज आर इन डिपेंडेंट्स सेपरेटली अवेलेबल। फिर नेक्स्ट है कि सेपरेट अवेलेबिलिटी, नो सेपरेट अवेलेबिलिटी, सेपरेट अवेलेबिलिटी, इसमें नो सेपरेट होता है, इसमें सेपरेट होता है। नेचुरल बंडल, दीज सप्लाईज आर नेचुरली टुगेदर, ऑल दीज सप्लाईज आर इंडिपेंडेंट होते हैं। टैक्सेबल लायबिलिटी, टैक्स रेट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई विल बी एप्लीकेबल, इसमें अंडर दिस सप्लाई हाईएस्ट टैक्स रेट आउट ऑफ द सप्लाईज विल बी, मतलब जिस वस्तु का दाम सबसे ज़्यादा होगा उसके आधार पर जो सबसे महंगी वस्तु होगी उस पर ही, या कह लीजिए कि महंगी भले न हो वो उसमें, लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जीएसटी रेट वाली होगी उसी रेट से सबको कंसीडर किया जाएगा। एग्जाम्पल, सप्लाई ऑफ चार्जर अलॉन्ग विथ मोबाइल फ़ोन, स्वीट्स, चॉकलेट, कैंडीज़ पैकेज टुगेदर इन द दिवाली गिफ्ट। इस तरीके से फिर है विलिंगनेस टू ऑफ बायर, बायर ओनली पेज फॉर द
principal supply, other supplies are done on its own. There is no choice. Buyer has given the option to choose. Option of namely mixed supply cannot be called composite supply as there is no natural bundle. It बच्चों ये आपको समझ में आया जो सेवन्थ पॉइंट है। सेवन्थ पॉइंट है कि पुकारने का विकल्प, मिश्रित आपूर्ति को संयुक्त आपूर्ति नहीं कहा जा सकता है। मिक्स सप्लाई कैन नॉट बी कॉल्ड कंपोजिट सप्लाई एज देयर इज़ नो नेचुरल बंडल। मिश्रित आपूर्ति को संयुक्त आपूर्ति नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इसमें आपूर्तियों का स्वाभाविक बंधन नहीं होता है। लेकिन इसमें देखिए, इफ़ द सप्लाईज आर इन अ बंडल एंड बिकॉज ऑफ एनी रीज़न नॉट कॉल्ड बी कंपोजिट सप्लाई इट कैन बी कॉल्ड मिक्स सप्लाई। यदि आपूर्तियां बंडल के रूप में हैं लेकिन किसी कमी के कारण उन्हें संयुक्त आपूर्ति नहीं कहा जा सकता है तो इस आपूर्ति को मिश्रित आपूर्ति कहा जा सकता है। फिर है टाइम ऑफ सप्लाई। इफ़ द प्रिंसिपल सप्लाई इज सर्विस देन द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी एज पर द सर्विस रूल्स एंड इफ़ द प्रिंसिपल सप्लाई इज गुड्स देन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम रूल्स ऑफ गुड्स विल बी एप्लीकेबल। इसमें कहने का मतलब कि यदि प्रधान आपूर्ति सेवा होगी तो आपूर्ति के समय निर्धारण में सेवा के नियम लागू होंगे और यदि प्रधान आपूर्ति माल होगी तो आपूर्ति के समय निर्धारण में माल के नियम लागू होंगे। क्लियर है। इसमें है कि यदि बंडल में शामिल सेवा की कर की दर ऊंची है तो आपूर्तियों के समय निर्धारण में सेवा का नियम लागू होगा। यदि माल पर कर की दर ऊंची है तो माल के नियम लागू होंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट है डेफिनेशन। आपको आप बता चुके थे कि सेक्शन 30 में इसको डिफाइन किया गया है, सेक्शन 274 में CGST एक्ट 2017 में इसको डिफाइन किया गया। बच्चों आपको ये क्लियर हुआ।